नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार सिंह। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ ये डायरेक्टर एंड डीन रह चुके हैं आईजीएमएस में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अगर हम बात करें ब्रेन हेमरेज की, तो वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बीपी की बात करें तो हम देखते हैं आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीपी से जूझ रहे हैं, उनका अक्सर बीपी हाई रहता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी का बीपी हमेशा हाई रहता है तो क्या उन लोगों में ब्रेन हेमरेज की जो वो ब्रेन हेमरेज का जो प्रॉब्लम है, क्या उनमें अक्सर देखा जाता है? क्या ये एक दूसरे के से कोई संबंधित है? आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद मुस्कान, मौका देने के लिए कि तुम्हारे दर्शकों को मैं इसके बारे में बता पाऊँ। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रेन अटैक यानी कि स्ट्रोक, जिसे साधारण आम बोलचाल की भाषा में लकवा कहते हैं, वह मौत के कारणों में दूसरे या तीसरे नंबर पर आती है अलग अलग देशों में, कैंसर एवं हृदय रोग के बाद। अक्सर स्ट्रोक होता है, थोड़ा ठंडे में थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे जानते हैं। दो तरह का होता है ब्रेन अटैक यानी कि स्ट्रोक। एक जिसमें खून की नली ब्लॉक हो जाती है, जिसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, और दूसरा जिसमें खून की नली फट जाती है, जिसे हम हिमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। यह निश्चित है कि जब खून की नली है, एक मुलायम सी नली है, और उसके अंदर जब ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड का प्रेशर यह जब बढ़ेगा तो खून की नली फटने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाती है। तो यानी कि जिन मरीजों को, जिन लोगों को उच्च रक्तचाप है, अगर वो दवा से उसको नियंत्रित नहीं कराएंगे तो उनमें हिमरेजिक अन्य बीमारियों के अलावा हिमरेजिक स्ट्रोक का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। और साधारणतया जाड़े के समय थोड़ा सा उच्च रक्तचाप थोड़ा बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए इन मरीजों में हिमरेजिक स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। अतः आवश्यक है कि जिन मरीजों को उच्च रक्तचाप है वे विषय का इलाज नियमित रूप से कराएं, ब्लड प्रेशर की जांच नियमित रूप से करें और दवाओं की मदद से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें, जिसे उन्हें जिन्हें हेमरेजिक स्ट्रोक होने का खतरा या ब्रेन हेमरेज जिसे हम कहते हैं उसका खतरा कम रहे। और यह निश्चित है कि ब्लड प्रेशर से, उच्च रक्तचाप से न सिर्फ हेमरेजिक स्ट्रोक का बल्कि इस्कीमिक स्ट्रोक, हार्ट की बीमारियां और अन्य किडनी की बीमारियों, अन्य कई चीज़ों का खतरा बढ़ता है। अतः मैं अभी दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में उच्च रक्तचाप को अनियंत्रित न होने दें। उसे नियंत्रित रखने से हेमरेजिक स्ट्रोक का खतरा कम होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक का खतरा कम होता है, हार्ट की बीमारियों का खतरा कम होता है, किडनी का बीमारियों का खतरा कम होता है, और साथ साथ खून की जो अन्य जगह नलियां हैं उनके बीमारियों का खतरा कम होता है। अतः अगर सिर्फ हम अपने देश में उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह को नियंत्रित कर सकें तो बहुत बड़ी संख्या में इससे प्रभावित होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आएगी। धन्यवाद उसका। और साथ ही सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात ब्रेन हेमरेज की करें तो क्या हम अक्सर ऐसा जानते हैं कि कई बार लोगों का ब्रेन हेमरेज से जान भी चला जाता है, तो अपने बीपी को अक्सर चेक करवाते रहना कितना ज़रूरी है, आपसे जानना चाहेंगे। अत्यंत आवश्यक है बीपी को चेक करना। और जहाँ तक ब्रेन हेमरेज का सवाल है, इसमें बड़ी संख्या में मरीज जो कि मौत हो जाती है, नहीं बच पाते हैं। और ब्रेन हेमरेज का साइज उसके ऊपर इसका निर्भर करता है। अगर बड़ा है ब्रेन हेमरेज तो उसमें जान का खतरा ज़्यादा होता है, अगर छोटा है तो अक्सर इनका इलाज दवाओं से ही होता है। लेकिन अगर बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है जिसे जान को खतरा हो, तो इनका ऑपरेशन से भी खून के थक्के को निकाला जाता है। तो इसलिए अगर किसी को भी ब्रेन हेमरेज हुआ है जो सीटी स्कैन से पकड़ में आ जाता है, कहीं पर भी सीटी स्कैन आजकल अधिकांश जगहों में जिला स्तर पर और उससे नीचे के स्तर पर भी उपलब्ध हो गए हैं, तो पैरालिसिस के मरीज का तुरंत सीटी स्कैन कराना चाहिए। और अगर हेमरेज है, मरीज होश में है, छोटे साइज का हेमरेज है, तो उसका इलाज शायद दवा से होगा। मरीज बेहोश है और अगर बड़े साइज का हेमरेज है तो उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। वैसे अगर ऐसे जगह पर हेमरेज है जहाँ निकालना संभव है तो फिर उनका ऑपरेशन होगा। और कई बार हेमरेज ऐसे जगह होता है जहाँ से उसे निकालना संभव नहीं होता है, तो फिर उनका दवा से ही इलाज होता है।
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।